नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए आने वाले समय को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य का समय आप सभी मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज इसी विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं। नवग्रहों की स्थिति के आधार पर यह समय आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार समय की ताकत आपकी जीवन काल में बड़ा परिवर्तन करने वाली है, भाग्य को सूर्य के समान चमकाने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो देखिए, 5 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य का जो समय होगा ना दोस्तों, वह कई मामलों में आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन कार्य क्षेत्र में तरक्की के दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन में मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से, मान सम्मान यश प्राप्त करने के दृष्टिकोण से इस समयावधि को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, सम्राट सूर्य और न्यायमूर्ति शनि, इन 3 ग्रहों का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, जिसके चलते न सिर्फ आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी, बल्कि उन ग्रहों के आशीर्वाद से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। पुराने बिगड़े हुए संबंध आपके बेहतर होंगे और कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर सूर्य आपके मान सम्मान, आपके यश, आपकी कीर्ति को बढ़ाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खास करके 15 अप्रैल के बाद का जो समय होगा वह आपके मान सम्मान, यश के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि 15 अप्रैल के पश्चात सूर्य अपनी उच्च राशि यानी कि आपकी राशि से गोचर करेंगे, तो कहना ही नहीं। बाकी व्यापारियों के लिए भी समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। हालांकि व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट मन मुताबिक प्राप्त होगा। खास करके महीने के दूसरे सप्ताह को पहले सप्ताह की तुलना में कुछ ज़्यादा ही बेहतर कहा जा सकता है। आपके व्यापार में तेजी आएगी और नए निवेश से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अर्थात अगर आप इस समय अपने व्यापार में निवेश करते हैं तो यह निवेश भविष्य में चल करके आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। और जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर, उनके डिसीजन लेने की क्षमता जो होगी ना दोस्तों, वह पहले के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसकी वजह से कई प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन उनके द्वारा बड़ी सहजता और सरलता के साथ इस समय लिया जाएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहतर ही परिणाम लेकर के आया है। खास करके उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अवश्य ही श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि उच्च शिक्षा के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति शुभ अवस्था में गोचर कर रहे हैं आपके दूसरे घर से, तो शिक्षा में उनका विशेष योगदान देखने को मिलेगा। हालांकि प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है, उन लोगों को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि कुछ मामलों में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 6ठे स्थान में केतु पूरे समय के लिए प्रभावी रहेंगे और सूर्य के साथ दृष्टि संबंध में होंगे, तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला समय होगा। बाकी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंध में, तो भी आपको थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य राहु शनि के साथ आपके 12वें घर में हैं, इसलिए अनबन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपके जीवन में दशाएं अनुकूल है तो फिर उतना ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा और अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन साथी के सहयोग से भी लाभ के कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति आपको होगी। यात्रा के दृष्टिकोण से भी समय को बेहतर कहा जा सकता है। अगर आप दूर देश की यात्रा करते हैं तो कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। स्वास्थ्य में भी पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक सुधार होने की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही बरतें। अपने खान पान
अपने रहन सहन पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना है, क्योंकि कुछ मामलों में राहु, सूर्य और शनि इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको आँखों से संबंधित तकलीफ दे सकता है। जी हाँ, और आपके खर्चों को अनियंत्रित कर सकता है। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान जो सूर्य, गुरु और शनि का यह आपके भौतिकता के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए, कुछ नए अवसर प्राप्त करने के लिए, पारिवारिक जीवन में अनुकूलता लाने के लिए, सामाजिक क्षेत्र में अपने वर्चस्व को मजबूती प्रदान करने के लिए इन ग्रहों का जो प्रभाव है वह किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। उत्तरोत्तर ये ग्रह मिलकर के आपके लिए 4 अप्रैल से लेकर के जो आने वाला 30 अप्रैल तक का समय होगा उसमें कई बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे। और भाग्य के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर में है, जो आपका धन स्थान होता है। भाग्य के स्वामी का धन स्थान से बलवान होकर गोचर करना मतलब भाग्य की मजबूती से धन की प्राप्ति आपको होगी। थोड़ी सी मेहनत, एफर्ट और थोड़ी बुद्धिमत्ता आपको मन मुताबिक इनकम प्रदान कर देगा। बाकी देवगुरु बृहस्पति, शनि और सूर्य अगर देखा जाए तो ये आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से और श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अध्यात्म के मार्ग में जो चीज़ें ये एक दूसरे के लिए करते हैं, जैसे कि सूर्य आत्मा को डिनोट करते हैं, देवगुरु बृहस्पति धर्म और नॉलेज को, तो वहीं शनि उसके टेंडेंसी को। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इसे अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से भी किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। तो वह सभी लोग जो किसी भी प्रकार के कोई साधना कर रहे हैं या फिर साधना करने के लिए प्रयत्नशील हैं, अभी तक कोई ऐसा न तो गुरु मिल रहा था न ही मंत्र मिल रहा था, उनके लिए समय बेहतर साबित होगा। और आपके जो शत्रु होंगे, आपके प्रतिद्वंदी, वह भी इस गोचर काल के दौरान कई प्रकार से पस्त होते हुए नजर आएंगे। खास करके उन सभी लोगों के लिए समय को कुछ ज़्यादा ही बेहतर कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगिता, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को बृहस्पति, सूर्य और शनि इन 3 ग्रहों की कृपा से अवश्य ही श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। बस रिश्तों में थोड़ी बहुत तनाव उत्पन्न हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। अपने खान पान का ध्यान रखना है। हर क्षेत्र से फिर आपको लाभ के कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के आप सभी मेष राशि वालों के लिए यह समय 4 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य का समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? तो हनुमान जी की पूजा करना, खास करके मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, बूंदी का प्रसाद वितरित करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए और फेवरेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।